सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के यूट्यूब चैनल पर आज के इस नंबर सीरीज़ के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अल्टरनेट पर प्री मेंस क्लासेस चल रही हैं। आज दिन है प्री क्लास का, प्रीलिम क्लास का, तीसरी क्लास है आज। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने वो दोनों बहुत अच्छे से कर ली होंगी और अपने हाथ से एक एक सवाल सॉल्व करके देखा होगा। और आज भी मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्लास में अपना 100% पार्टिसिपेशन रखेंगे। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आप साथ साथ सॉल्व करेंगे और बाद में आके इसी वीडियो से रिवाइज भी करेंगे, ये भी ज़रूरी है। और तैयारी का जो ये फेज़ अभी चल रहा है ना, बड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला चल रहा है। आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम ज़्यादा आ रहे होंगे, अभी कम आ रहे होंगे, कभी ज़्यादा आ रहे होंगे, तो वो चीज़ ना थोड़ा मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है। आप बस ये देखो कि एक ही गलती बार बार तो नहीं कर रहे हो, एक ही टॉपिक बार बार वीक तो नहीं रह रहा है। अगर एक ही टॉपिक बार बार वीक रह रहा है तो उसको ठीक करना है, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। बार बार एक ही गलती नहीं करनी। गलती दोहराओगे फिर वही बात है, वही गलती एग्जामिनेशन हॉल में भी करोगे तो फिर फायदा नहीं है ना इस तैयारी का कोई। हमें मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि अपनी गलतियां पहचान सके, ठीक है। सो आप सभी का अगेन मैं वेलकम करता हूं, जो बहुत अभी आए हैं स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार लाइक बटन पर टैप करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दे। और सेशन थोड़ा सा 3-4 मिनट लेट शुरू हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आज हम नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों के लिए ये टॉपिक नया है उनको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक है क्या। ये जो टॉपिक है, नंबर सीरीज इसको कहा जा रहा है। बेसिकली 2 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। एक होती है मिसिंग नंबर सीरीज, इसके सब सेक्शंस होते हैं आगे, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज में आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और आपको एक वहां पे मिसिंग ब्लैंक छोड़ा जाता है। आपको इधर से पैटर्न पहचानना होता है कि इसके अंदर कोई गैप ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है या टेबल है या कुछ ऐसा है। आपको वो पहचानना होता है और उसी हिसाब से अगला नंबर कैलकुलेट करना होता है कि अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है। रॉन्ग नंबर सीरीज में कोई ब्लैंक नहीं देते, वो आपको सारे के सारे नंबर्स दे देते हैं। आपको इधर पैटर्न चेक करना होता है। पैटर्न चेक करके फिर आपको चेक करना होता है भैया कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो दिए गए पैटर्न के साथ नहीं जा रहा। मान लो ये नंबर नहीं जा रहा तो ये हमारी रॉन्ग टर्म हो गई, ठीक है। आज हमारा मेजर टारगेट रहेगा मिसिंग नंबर सीरीज। आगे एक और क्लास रखेंगे हम रॉन्ग नंबर सीरीज की। आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, इसी को अच्छे स्तर पे लेके जाइए, ठीक है। पहला सवाल आप सभी के सामने होगा और उम्मीद मैं यही रख रहा हूं कि आप सारे के सारे बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छे से पार्टिसिपेशन करोगे, ठीक है। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आपको इसके अंदर एक चीज दिखाई दे रही है कि आपका नंबर यहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन जैसा कुछ है। आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे मल्टीप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे लगभग नंबर आपका लास्ट में देखोगे ना तो लगभग 5 गुना हो रहा है, लगभग 5 गुना हो रहा है आपका नंबर, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे लगभग डबल में कह सकता हूं, इधर लगभग 1 गुना में कह सकता हूं, कहा जा सकता है ना, 1 गुना, 5 गुना, 2 गुना, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। अगर उस हिसाब से देखें 8 का 1 गुना तो 8 होता है, 8 से जाना है 17 तक तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 17 का 2, 8 से 8 का 1 गुना करके हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा। 17 का 2 गुना डबल क्या होता है, 34 होता है। 34 में 9 ऐड करना पड़ेगा तो जाके आपको 43 मिलेगा, ओके।
561 का 5 टाइम्स, 560 का 5 टाइम्स 2800, 1 का 5 टाइम्स 5, 2805, उसमें 9 जोड़ोगे तो 2814 मिल जाएगी आपको वैल्यू। तो मल्टीप्लाई 1 से 2 से ऐसे नंबर से हो रहा है, हर बार 9 जोड़ा जा रहा है उसके बाद। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, उसी हिसाब से यहाँ पे आगे होगा 3 गुना और उसमें 9 जोड़ा जाएगा, आगे होगा 4 गुना और उसमें 9 जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 43 का 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, 129, और आप उसमें जब 9 जोड़ दोगे तो 138 विल बी योर आंसर, 138 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ई ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। किस किस बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया था, मैं आप सभी से जानना चाहूंगा। जल्दी से मुझे बता दीजिए किस किस स्टूडेंट ने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया था। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलें, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको सॉल्व करेंगे आप। करो करो करो, जल्दी करो, फटाफट से करेंगे सारे बच्चे। देखो भैया क्या चल रहा है, आपने देखा भैया यहाँ पे जो गैप है वो 2 का गैप है। आप आगे बढ़े, यहाँ पे आपको 6 का गैप, 6 का गैप दिखाई दिया, आगे बढ़े 12 का गैप दिखाई दिया, फिर ये 2 गैप हम निकाल नहीं सकते, और यहाँ पे देखा तो 14 और 28, 42 का गैप दिखाई दिया। ये सारे के सारे गैप्स हैं। अब ये गैप्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये गैप इंडिकेट कर रहे हैं FUP को। बहुत बार आपको पढ़ाया गया FUP, ये जो नंबर है ये 1 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 4 है, ये 6 इंटू 7 है। तो 3 4 के बाद क्या आएगा, 4 इंटू 5, फिर आएगा 5 इंटू 6, यानी कि यहाँ आएगी वैल्यू 20, यहाँ वैल्यू आएगी 30, ठीक है। तो यहाँ 20 जोड़ोगे तो 256 आएगा, यहाँ पे 256 में 30 जोड़ोगे तो आगे आपको 286 मिलेगा। तो ये पैटर्न है, और इसको FUP फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैटर्न इसलिए नहीं बोला जाता कि ऐसा कुछ इसके अंदर है, कोई इसी आम सी चीज, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है ये। इसको FUP बोलने का कारण ये है कि इसमें मल्टीपल पैटर्न्स लगते हैं। ये 2 को आप 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5, और इसको 42 को 6 स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हो। इसी तरीके से आप 2 को 3 स्क्वायर माइनस 3 लिख, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हो, इसको 3 स्क्वायर माइनस 3 लिख सकते हैं, इसको 4 स्क्वायर माइनस 4, 5 स्क्वायर माइनस 5, 6 स्क्वायर माइनस 6, 7 स्क्वायर माइनस 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनका गैप अगर आप देखोगे तो यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 12 का गैप है। तो ये भी चीज है, तो बहुत सारे पैटर्न लगते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको FUP बोल दिया जाता है, ये कारण है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हुए, यही एनर्जी बनाए रखनी है आप सबने, फटाफट से मेरे को आंसर बताएंगे इस सवाल का सारे के सारे बच्चे। आज बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाला सेशन होने वाला है, कोई कमी ना छोड़े आज के इस सेशन में। देखो आपका नंबर पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, ऐसे चल रहा है। जरा अल्टरनेट देखिए क्या चल रहा है। अल्टरनेट देखा, यहाँ 13 का एडिशन हो रहा है, फिर आगे बढ़े तो यहाँ 13 का एडिशन फिर से हो रहा है, इधर देखा, इधर 12 का एडिशन हो रहा है। तो आइडियली अगर 13 चला है तो 12 चलेगा, आगे 12 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो 148 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा।
160 विल बी योर आंसर, सीधा सा। ठीक है, 13 ऐड हुआ तो आगे 12 ऐड हो जाएगा, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है, इतना ही सिंपल है ये। ठीक है, इतना ही सिंपल है। अब ये सवाल जो करके दिखाएगा मतलब वो तो सीख रहा है ना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, जल्दी से सॉल्व करो इसको। हाँ ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, सीक्वेंस में भी कर सकते थे। ये देखो बच्चों, मैं अगर पूछूं 200 और 40 के बीच में क्या रिलेशन है, क्या आप मुझे ये बोलो कि सर 200 का 20% 40 होता है, 200 का 20% 40 होता है, ठीक है 20%। अगर आप इसका 20% करेंगे तो आपको 40 मिलेगा। अगर आप इसका 40% करेंगे, 40 का 40% करेंगे तो आपको 60 मिलेगा, 16 मिलेगा। अगर आप 16 का 60% करेंगे तो आपको 9.6 मिलेगा। तो 20%, 40%, 60% ऐसे चल रहा है। देखो आप ये देखो, नोटिस करो ये चीज, ध्यान से देखना भैया। आप इसका कर रहे हो, देखो 20 का 20% कितना होता है, 40 होता है, बढ़िया। और इसी हिसाब से आप यहां देख रहे हो 40 का 40% 16 होता है, 16 का 60%, जो 16 6 का क्या होता है 96, तो 16 का 60% यहाँ पे 9.6 होता है। 20 40 60 तो आगे 80 आना चाहिए, करके देखो जरा। 96 का 8 टाइम्स करोगे 768 आएगा, इसका मतलब 9.6 का 80% है 7.68। तो 20%, 40%, 60%, 80%, तो इसके बाद क्या आएगा 100%। और किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। 7.68 इज योर आंसर, 7.68 ही आपका आंसर होगा। बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इसको समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसी हिसाब से अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए सभी बच्चे एक साथ। देखो भाई, यहां पे आपने देखा कि गैप जो है वो 5 का है, यहां आपने देखा गैप 9 का है, उसके बाद ये दो गैप हम देख नहीं सकते, यहाँ पे गैप 125 का है। 5 देखो, 9 और 125 में हम कुछ स्क्वायर क्यूब का सोच सकते थे, पर यहां नहीं सोच पाएंगे क्योंकि 5 भी है। तो 5 9 125, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आइडियली मन में यही आ रहा है कि हम डबल डिफरेंस देखें। तो यहाँ डबल डिफरेंस 4 का है। अब ऑब्वियसली इधर एक नंबर होगा, यहाँ एक नंबर होगा, यहाँ एक नंबर होगा, और जो ये दो नंबर्स होंगे इनके साथ एक डबल डिफरेंस ये, एक डबल डिफरेंस ये, और एक डबल डिफरेंस ये बनेगा। तो ये बहुत प्यारा सवाल है ये, मतलब इस कैटेगरी का सबसे मुश्किल सवाल होता है जिसके अंदर आपको तीनों चेक करने होते हैं कि क्या क्या आ सकते हैं। तो 4 के हिसाब से अगर आप 4 4 सोच के चलोगे तो 4 4 तो नहीं बन रहा। बेसिकली देखो 9 से 125 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 116 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको 3 ऐसे नंबर रखने हैं जिनका सम 116 है। सोचो 4 4 8 से भी नहीं होएगा, 8 4 के यहाँ पे 8 6 आप करोगे अगर
इवन डबल करने से भी नहीं हो रहा, 4 8 16 60 32 से भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देखोगे परफेक्ट स्क्वायर लेके चलें क्या? अगर आप परफेक्ट स्क्वायर भी लेके चलते हो तो भी नहीं हो रहा। 4 9 और 16 24 नहीं हो रहा। 2 का स्क्वायर 16 36 64 इससे हो रहा है। देखो 16 36 64 ये रखने से हो रहा है। मतलब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ये 116 कहां से आया? सबसे पहले ये देखो 125 और 9 का डिफरेंस 116। तो इन तीन नंबर जो यहां रखोगे उन तीनों का सम 116 होना चाहिए। इससे क्या होगा, फटाफट दिमाग एलिमिनेट करता जाएगा। ये हो सकता नहीं हुआ, ये हो सकता नहीं हुआ, ये हो सकता हाँ हो गया। इस तरीके से एलिमिनेट करता जाएगा दिमाग। तो ठीक है, 9 16 24 इन सब से नहीं हो रहा। तो आपने देखा, फिर मैंने ना 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर पुट करके देखा, क्योंकि ये जो है 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो आगे 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अगर ऐसा करेंगे तो देखो सम आ रहा है 64 और 36 116 तो 9 और 16 आ गया 25, 25 और 36 कितना आ गया? 25 और 36 आ जाएगा 61, 61 और 64 आ जाएगा 125। तो इसमें 25 जोड़ दो, 210 आपके पास आ जाएगी वैल्यू 210। ठीक है, 210 आपकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सीधे तरीके से। ठीक है, तो अभी तक के सवाल सबको क्लियर है? आप में से कितने ठीक किए आपने अभी तक के सवाल? जो बच्चे अब आ गए हो, कितने ठीक किए हैं आपने अभी तक के जो सवाल थे सारे के सारे? बताइए कितने सवाल ठीक किए हैं? बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ बढ़िया सवाल सॉल्व करते हैं। ये करके दिखाओ। देखो एक बात तो क्लियर है, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो डिवीजन हो रही है, क्योंकि नंबर 9156 से शुरू होकर 11 तक चला गया। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो डिवीजन हो रही है, राइट से लेफ्ट जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी। मल्टीप्लीकेशन चेक करना कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा फिजिबल होता है, तो मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेंगे। यहां पे हम देख रहे हैं लगभग लगभग 4 गुना हो रहा है हमारा नंबर। इधर आप देखोगे लगभग लगभग 5 गुना हो रहा है, और इधर आप देखोगे तो लगभग लगभग 6 गुना हो रहा है। तो 6 5 4, यहाँ लगभग लगभग 3 गुना होगा, और यहाँ लगभग लगभग 2 गुना होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा चल रहा होगा। 75 का 4 टाइम्स होता है 300, 300 से 304 तक जाना है, क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। 304 का 5 गुना होता है 1520, फिर आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। 1525 का 6 गुना कितना होता है? 9150, तो फिर 6 जोड़ना पड़ेगा। तो इधर देखोगे आप तो इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 आएगी वैल्यू। तो 11 का 2 गुना 22 प्लस 2 24, 24 का 3 गुना 72 प्लस 3 75। द आंसर विल बी 24। 24 आंसर आएगा। राइट से लेफ्ट जाते हुए आपका ये मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, जिसमें आप इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, बहुत खास पैटर्न है, बहुत काम का पैटर्न है। ठीक है, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। आप में से कितने बच्चों ने इसको ठीक किया? और ये बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा आता है एग्जामिनेशन में, तो ये आपने ध्यान रख के चलना है। अब ये सवाल बड़ा यूजुअल सवाल है पेपर के हिसाब से, जो आपके सामने है अभी, ये बहुत यूजुअल क्वेश्चन है। आपके पेपर में आपको ये दिख ही जाएगा कभी ना कभी।
देखो यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है, ये 2 गैप आप निकाल नहीं सकते, और यहाँ कितने का गैप हो गया, 81 का गैप हो गया, ठीक है, 81 का गैप हो गया। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। बीच में रह क्या गए, 1 3 के बाद 5 7 रह गया, तो यहाँ 25 का गैप आएगा, यहाँ पे 49 का 49 का गैप आएगा। इसमें 25 जोड़ोगे 243 आ जाएगी वैल्यू, 243 में 49 जोड़ोगे तो 292 आ जाएगी वैल्यू। तो 243 यहाँ पे आंसर है। जो गैप है वो परफेक्ट स्क्वायर्स का है, ऑड नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर का। आपके प्री में ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है। ये क्वेश्चन करके दिखाऊं, डेसिमल देखते ही बच्चा घबराता है। अब आप में से कितने बच्चे हैं जो इसको देख के घबराओगे और कितने सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से सारे बच्चे एक साथ। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि लास्ट तक बहुत थोड़ा सा गैप है, कोई खासा गैप आया नहीं, लास्ट तक भी थोड़ा सा गैप है बिल्कुल। तो यहाँ पे गैप ही है। तो जब गैप चेक किया यहाँ पे 20.5 का गैप मुझे दिखाई दिया। इधर नहीं देख सकते, इधर नहीं देख सकते, यहां देखोगे तो कितना गैप है, 2.5 एंड 24 26.5 का गैप है। इधर अगर आप देखोगे 6 2 8 28.5 का गैप है। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे 2 2 का डिफरेंस हो। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 26 से 2 पीछे हो गए 24, 24 से 2 पीछे 22, 22 से 2 पीछे 20, 0.5 तो सब में है ही। तो ये होगा पक्की बात है 22.5, ये होगा 24.5, आगे होगा 26.5, फिर हो गया 28.5। ठीक है, तो आपने 22 इसमें जोड़ा, 182 एंड एक 0.5 और जुड़ जाएगा 0.5 में, तो 183 आ जाएगा आपका आंसर। क्या बोलते हो, समझ आ रही है मेरी बात? 183 विल बी द आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल आपके सामने ये रहा, करके दिखाइए जरा सॉल्व, क्या चल रहा है देखिए। हाँ जी बताइए। आप अगर गैप देखोगे यहां कितना गैप है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 816 का गैप है। 800 घटाओगे 16 और घटाओगे तो ये 816 आपको मिलेगा यहाँ पे। सही है, बढ़िया। इन दो जगहों पे आप गैप देख नहीं सकते। यहां पे अगर आप गैप देखोगे इनके बीच में कितना गैप है, 16 एंड 30, 16 एंड 30 46, 546। ऐसे ही आप आगे मूव करोगे, यहां पे आपको कितना गैप दिखाई दे रहा है, 48, और यहाँ पे आप देखोगे ना 4 और 4 8 है, और 20 68 68, एंड साथ ही आपका यहाँ पे हो गया 468। क्या यहां तक का गैप क्लियर है आपको? ये 3 नंबर्स क्लियर है आपको कि भैया हाँ ये गैप है इसके बीच में, 816, 546 एंड 468। ठीक है, क्लियर है। अब यहां जो नंबर्स आने चाहिए ये आपने बताने हैं कि भैया इन दो जगहों पे क्या नंबर्स आने चाहिए। कौन बताएगा यहाँ पे क्या गैप है, क्या पैटर्न है, कौन बताने वाला? क्या है ये, क्या चल रहा है इसके अंदर?
ठीक है, तो अब इस तरीके से इसको गैप देखोगे। अब मान लो इसका डबल डिफरेंस भी निकाल लेते हो तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। बट बात ये है कि डबल डिफरेंस निकालना ही है क्या, निकालना ही है क्या डबल डिफरेंस? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब के पास है जिसको बोलते हैं 1728। ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब के पास है जिसे बोलते हैं 2197। ये भी एक परफेक्ट क्यूब के पास है जिसको बोलते हैं 2744। ये भी एक परफेक्ट क्यूब के पास है 4096। और ये कौन से क्यूब के पास है, बताओ जल्दी बताओ, बताओ बताओ, 4913। ये आ गई वैल्यू। अब ये सारे परफेक्ट क्यूब के पास हैं तो उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि 12 के क्यूब से 12 कम, 13 के क्यूब से 13 कम, 14 के क्यूब से 14 कम, 16 के क्यूब से 16 कम, 17 के क्यूब से 17 कम। ठीक है, तो 12 13 14, तो यहां पे आएगा 15 का क्यूब और उससे आएगा 15 कम, यानी कि 3375 -15, यानी कि 3360 हो जाएगा मेरे भाई। 3360 विल बी योर आंसर। 3360 आपका आंसर आएगा। तो परफेक्ट क्यूब्स को हमने पहचानना है, परफेक्ट क्यूब्स छुपे हुए आएंगे हमारे पास। ठीक है, क्लियरली दिखेंगे नहीं, छुपे हुए आएंगे। और एग्जामिनर ने क्या स्मार्ट गेम खेला देखा इसके अंदर, आपको शुरू में 17 के क्यूब पे गेम, अगर वो मान लो उल्टा शुरू करता ना, मान लो यहां से शुरू करता है इसी क्वेश्चन को, ये, तो क्या होता है कि 11 12 13 14 15 16 ये क्यूब्स याद रहते हैं। बट यूजुअली 17 18 19 का क्यूब बच्चा नहीं याद रखता। ठीक है, मैं अगर एग्जामिनर होता तो 19 18 के क्यूब से शुरू करता, ताकि शुरू में तो डिटेक्ट ही ना हो कि ये है क्या। ठीक है, रट के आओ 25 तक के क्यूब्स, बार बार पढ़ो, रटे जाएंगे। अगला सवाल करेंगे सारे बच्चे एक साथ। ये देखिए, यहां पे ये देखो, इन दो जगहों पे तो हम गैप निकाल ही नहीं सकते। यहाँ जो ये दो जगह हैं इनमें तो गैप निकालना ही पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। यहाँ गैप निकालोगे आपको 30 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ गैप निकालोगे आपको 68 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ गैप निकालोगे आपको 130 का गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या हैं, अगर आप नोटिस करो ये सारे के सारे नंबर अगेन एक परफेक्ट क्यूब के पास हैं। ये 27 में 3 ज्यादा है, मतलब 3 के क्यूब में 3 ज्यादा है। ये 64 में 4 ज्यादा है, मतलब 4 के क्यूब में 4 ज्यादा है। ये 125 में 5 ज्यादा है, मतलब 5 के क्यूब में 5 ज्यादा है। 5 के क्यूब में 5 ज्यादा है। ठीक है, तो 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से है। तो उस हिसाब से यहां पे क्या होना चाहिए था, 2 क्यूब प्लस 2। ठीक है, यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10। आगे 1 क्यूब प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, 120 प्लस 2 आ गया 122। 122 प्लस 10 आ जाएगा 132। द आंसर इज 122। 122 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पैटर्न था, परफेक्ट क्यूब प्लस एग्जैक्ट नंबर, वो जो एग्जैक्ट नंबर जिसका क्यूब है वो ए क्यूब प्लस ए, ये पैटर्न था। ठीक है, तो काफी अच्छा, काफी खास पैटर्न था। तो अभी तक कितने सवाल ठीक कर लिए आपने, जल्दी से बताइए, अभी तक कितने सवाल ठीक कर चुके हो आप? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खास, शाबाश। अभी तक समझ आ रहा है ना, लग रहा है ना चीजें कुछ बढ़िया सीख रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है तो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। बहुत बहुत सही क्वेश्चन है ये भी।
देखो वही बात हो गई, मल्टीप्लीकेशन अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो डिवीजन हो रही है, राइट से लेफ्ट आओगे तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल है। 19 का 6 गुना, जैसे आप देख पा रहे हो कि 114 होता है, तो यहाँ 6 गुना हो रहा होगा, यहाँ पे 5 गुना हो रहा होगा, यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे फिर 3 गुना आप लोगे, और इसी हिसाब से इधर जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। सही है, ऐसी बात है। 26 का 3 गुना कितना होता है? 78। 78 में क्या जोड़ोगे कि 90 आ जाए? 12। 90 का 4 गुना क्या होता है? 36। 360। 360 में क्या जोड़ोगे कि 376 आ जाए? 16। 376 का 5 गुना देखोगे आप तो आपको कितना मिलेगा? 20। 1880। ठीक है, तो 20 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 1900। 1900 का 6 गुना देखोगे तो 114 और 2 शून्य, 24 जोड़ोगे तो बन जाएगी बात। तो देखो मल्टीप्लाई तो 6 5 4 3 2 से हो रहा है, और उसके बाद जुड़ क्या रहा है? 24। 4 का 6 गुना, 4 का 5 गुना, 4 का 4 गुना, 4 का 3 गुना और 4 का 2 गुना जुड़ेगा। ठीक है, ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं। तो किसी नंबर का डबल करके 8 जोड़ रहे हो तो 26 आ रहा है, तो 26 में से 8 घटा दो, क्या मिलेगा? 18। और 18 किसका डबल होता है? 9 का। सो दिस विल बी 9। 9 2 18 प्लस 8 26। सो दिस क्वेश्चन मार्क इज 9। 9 आपका आंसर। तो यहां पे देखोगे तो डबल करके 8, ट्रिपल करके 12, इस तरीके से चल रहा है। इवन अगर आप उल्टा देखोगे तब भी आपका चल जाएगा काम। यहाँ पे इधर देखोगे तो 1900 का 6 गुना, ये वही है कि सबट्रैक्ट करके करोगे फिर वो लेंदी हो जाती है चीज। सबट्रैक्ट करके डिवाइड करने वाला काम आप कर सकते हो यहाँ पे कि भाई सबट्रैक्ट किया और फिर डिवाइड किया, सबट्रैक्ट किया और फिर डिवाइड किया, सबट्रैक्ट किया और फिर डिवाइड किया, बाकी बात ठीक है। या डिवाइड करके सबट्रैक्ट कर दो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे और फिर -4 कर दो। ठीक है, इधर देखोगे 5 से डिवाइड करोगे तो 380 आएगा, -4 कर दो। फिर 4 से डिवाइड करोगे फिर 94 आएगा, फिर -4 कर दो। फिर 3 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, -4 कर दो। वैसे ही 26 को 2 से डिवाइड कर दो और फिर -4 कर दो, तो 13 - 4 9 आ जाएगी वैल्यू। तो ये नीचे वाला भी पैटर्न है, ऊपर वाला भी पैटर्न है, दोनों पैटर्न है, बहुत बढ़िया पैटर्न है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? क्लियर है ना सबको? बहुत सही, बहुत सही। चलो एक और सवाल पे आपको लेके चलता हूं, बहुत प्यारे से सवाल पे। ये करिए, दिखने में कई बार लेंदी लग सकता है सवाल। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन तो है ना बच्चों, ये बात तो क्लियर है भाई। 2 से शुरू हुआ नंबर कहां तक पहुंच गया? 3,08,880 तक पहुंच गया। मल्टीप्लीकेशन तो है, मल्टीप्लीकेशन है। उस हिसाब से हम यहां देख पा रहे हैं कि 11 गुना भी हो रहा है। यहां कितने गुना हो रहा है? 0 से 0 छोड़ो आप, 198 का देखोगे एक बार कटेगा, 396 दो बार कट रहा है, 12 बार है। नहीं, अगर ऐसे नहीं देख पाते तो ऐसे देख लो, 23760 बाय 1980। 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटोगे 18 बार कटेगा, 11 से काटोगे 2 बार कटेगा, 1 बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 18 से काटोगे 12 बार कटेगा। ऐसे देख लो, 12 से कट रहा है, 11 12 आया तो हो सकता है आगे 13 आएगा। चेक कर लो, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 3 6 18, पीछे 8 आ रहा है, बढ़िया। और इतना ही है लगभग, ऐसे कुछ ज्यादा वो नहीं हो रहा, 10 गुना से थोड़ा ज्यादा है ये। ठीक है, तो 11 12 13, उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? 10 गुना, और यहाँ पे क्या आएगा? 9 गुना। तो 2 का 9 गुना होता है 18, और 18 का 10 गुना होता है 180। द आंसर विल बी 18। है ना प्यारा सवाल?
बस थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हुए चलना है, ऑटोमेटिकली सवाल यहाँ पे खत्म होने लगता है, धराशाही होने लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए, आगे आपके लिए एक और बढ़िया सवाल आपका इंतजार कर रहा है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे फटाफट से। क्या आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई दी कि आपका नंबर आधा हो गया? 120.96 का आधा होता है 60.48, आधा हो गया नंबर, 50% हो गया नंबर। ठीक है, बढ़िया। ओके, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो 2016 लिखा हुआ है, ये 12,096, इसका 6 गुना होता है ये। पर डेसिमल का खेल देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये 60% हो रहा है, कि भाई 20.16 का 6 गुना हो रहा है 60%, तो उस हिसाब से इसको 70% होना चाहिए। 288 का 7 टाइम्स करके देखो, 2016 ही आएगा, ये आ गई वैल्यू 201.6। तो 50%, 60%, 70%, तो उस हिसाब से यहाँ पे आएगा 80% और यहाँ पे आएगा 90%, और 400 का 90% होगा 360, 360 का 80% होगा 288। द आंसर विल बी 360। 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, बहुत सही, बढ़िया, एकदम एकदम बहुत बढ़िया। समझ आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? ये बहुत आजकल बहुत बहुत ज्यादा आ रहा है, ये वाला टाइप आजकल बहुत आ रहा है। ये करो, कैसे पता लगाएंगे कि परसेंटेज डिफरेंस है? आपको वो एनालिसिस देखना पड़ेगा ना, सवाल को देख के समझना पड़ेगा। नंबर्स का फेमिलियरिटी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जल्दी समझ आने लगेगी ये चीज, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा जल्दी समझ आएगी ये चीज। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर लगभग लगभग 6 गुना हो रहा है आपका, और यहाँ पे लगभग लगभग 3 गुना, यहाँ लगभग लगभग 2 गुना। तो भैया 10 का 2 गुना होता है 20, 20 प्लस 3 करोगे तो आएगा 23, 23 का 3 गुना कितना होता है 69, 69 से 65 जाना क्या आएगा -4। ठीक है, इन दो जगहों पे हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे क्या चल रहा है आप देखोगे भाई 7800 और 114, ये आ रही है वैल्यू, 7914 आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 8 जोड़ा जाएगा, सॉरी 7 जोड़ा जाएगा। हमें एक चीज क्लियरली दिख रही है। तो भैया 2 से मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो यहाँ होगा 4 से और यहाँ होगा 5 से। यहाँ 3 4 आया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो बस पैटर्न कंप्लीट। 65 का 4 टाइम्स 260, 260 प्लस 5 265, 265 का 5 टाइम्स करके 6 घटा के देख लो, 1325 माइनस 6 1319। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो पैटर्न अपने आप में बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो सही है यार, बहुत बढ़िया है। ये तो आगे बढ़ते हुए ये करके दिखाना जरा।
इधर भी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी नंबर्स को लेके। आपने देखा यहां पे जो गैप है वो 2 का गैप है। आगे अगर आप देखोगे तो 51 एंड 14, 51 एंड 14 यानी कि 65 का गैप है यहां पे। इधर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 124 का गैप है, 126 का, सॉरी 126 का गैप है। ओके, देन अगेन ये परफेक्ट क्यूब्स के पास है नंबर्स, परफेक्ट क्यूब्स के पास है। आप देख पा रहे हो ये जो नंबर है ये 5 के क्यूब के पास है, ये 4 के क्यूब के पास है, ये 1 के क्यूब के पास है। तो इधर होगा 2 के क्यूब में 1 ज़्यादा, इधर होगा 3 के क्यूब में 1 ज़्यादा। 8 प्लस 1 9 आ जाएगी वैल्यू, 27 प्लस 1 28 आ जाएगी वैल्यू। इधर 9 जोड़ोगे तो 121 आ जाएगी वैल्यू, उसमें 28 जोड़ोगे तो 149 आ जाएगी वैल्यू। सो इस तरीके से इसको करेंगे। 121 ए ऑप्शन विल बी द आंसर। जो यहाँ पे गैप है वो परफेक्ट क्यूब्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि परफेक्ट क्यूब्स 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब ही चलेगा, क्या पता वो ऐसा दे देता है यहाँ पे 11 क्यूब 12 क्यूब 13 क्यूब 14 क्यूब 15 क्यूब, उनमें एक एक एक्स्ट्रा दे देता, ऐसा भी दे सकता था। वो थोड़ा और टफ हो जाता सवाल, क्योंकि इसमें डिफरेंस निकालना मुश्किल हो जाता, ठीक है। या वो ऐसा कर सकता था कि यहाँ पे आपको दे देता वो 14 क्यूब 16 क्यूब 18 क्यूब 20 क्यूब 22 क्यूब, उसमें एक एक ज्यादा, ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर। तो उसमें दिमाग फिर और चलाना पड़ता। तो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है इन चीजों के लिए, कुछ भी आ सकता है इससे मिलता जुलता। ये करो जरा। ये देखो, ये लगभग लगभग 4 टाइम्स हो रहा है नंबर, इधर लगभग लगभग 3 टाइम्स हो रहा है, इधर लगभग लगभग 2 टाइम्स, इधर लगभग लगभग 1 टाइम्स, ठीक है। तो 30 का 1 टाइम्स 30, और 34 तक जाने क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। 34 का डबल कितना होता है 68, 68 से मुझे 77 तक जाना है, 9 जोड़ना पड़ेगा। 77 का ट्रिपल कितना होता है 231, 231 से 47 तक जाना है, 16 जोड़ना पड़ेगा। 247 का 4 टाइम्स कितना होगा, 1000 में से 12 कम, है ना। तो 1000 में 13 ज्यादा है, ये तो मतलब 25 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 से गुना हुआ तो आगे होगा 5 से गुना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 2 का स्क्वायर जोड़ा, 3 का स्क्वायर जोड़ा, 4 का स्क्वायर जोड़ा, 5 का स्क्वायर जोड़ा, हम 6 का स्क्वायर जोड़ देंगे अब। तो 1013 का 5 गुना आएगा 5065, उसमें 36 जोड़ दो, यू विल गेट योर आंसर बड़े आराम से। तो ये 11 ये आ जाएगा 5101, 5101 आ जाएगी वैल्यू, 5101। द आंसर इज ई ऑप्शन, ठीक है। आंसर जो आपका आएगा वो ई ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है सबको अभी तक की बात। फिर ये क्वेश्चन और करके दिखाओ अगर क्लियर है तो, जल्दी जल्दी जल्दी।
अगेन यूनिफॉर्मिटी, हम गैप देखेंगे, गैप देखेंगे। यहाँ 13 का गैप है, यहाँ पे 23 का गैप है, यहाँ पे 30 माइनस 1 29 का गैप है। ये लग तो प्राइम नंबर रहे हैं क्योंकि 23 के बाद 27 नहीं आया, ठीक है, 23 के बाद 27 नहीं आया, 25 नहीं आया, प्राइम लग रहे हैं। 13 से अगला प्राइम कौन सा होता है? 15, सॉरी नॉट 15, 13 से अगला प्राइम होता है 17, उससे अगला प्राइम होता है 19, उससे अगला प्राइम होता है 23, लग तो वही रहा है। 355 में 15 जोड़ोगे 370 और 2 372 आ जाएगी वैल्यू, और 372 में जब 19 जोड़ोगे तो 18 प्लस 1 19, परफेक्ट। 372 इज योर आंसर। प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है, अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस है। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से, सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर से डिवाइड होती हैं। 2 से शुरू होती है ये, 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हुए अगला सवाल आपके सामने है, ये रहा। नंबर घटा बढ़ा ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 का इंक्रीज हो रहा है, इधर हमें देखना पड़ेगा कितना। इधर देखोगे तो डिक्रीज हो रहा है कितने का? 6 का। और इधर देखोगे तो फिर डिक्रीज हो गया अच्छा खासा, कितना? 41 एंड 13 यानी कि 54 का, 54 का डिक्रीज हो गया। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? 2 6 54, आप देखोगे इसका 2 का 3 गुना 6 होता है, 6 का 3 गुना 18 होता है, 18 का 3 गुना 54 होता है, ऐसे चल रहा है। ये देखो ऐसा चल रहा है, ये 2 है, 2 का 3 गुना हो गया 6, 6 का 3 गुना हो गया 18, और 18 का 3 गुना हो जाएगा 54, तो यहाँ प्लस 18 होगा। तो आपने देखा 122 में 18 जोड़ोगे तो 140 आ जाएगी वैल्यू, 140 आ जाएगी वैल्यू, बात खत्म। इस तरीके से होगा खेल, इस तरीके से आपको समझना है, खेल इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो बहुत रोमांचक और मज़ेदार सेशन चल रहा है और बहुत सही है, काफ़ी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, ये क्वेश्चन बताओ। हाँ जी, डेली होती है क्लास। हाँ जी, 3 के पावर से भी हो जाएगा। अंकित यार कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या खास बात है? नंबर डबल डबल होता दिखाई दे रहा है, इधर भी डबल हो रहा है लगभग, इधर भी डबल हो रहा है लगभग, इधर भी लगभग डबल हो रहा है। तो इन सब जगहों पे लगभग डबल हो रहा है, तो इधर भी लगभग डबल ही होगा, इधर भी लगभग डबल होगा, इधर भी लगभग डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 907 का डबल होता है 1814, 4 जोड़ोगे तो 1818 आ जाएगी वैल्यू। 452 का डबल होता है 904, 3 जोड़ोगे तो 907 मिल जाएगी वैल्यू। 225 का डबल होता है 450, 2 और जोड़ोगे तो 452 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ 4 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, तो यहाँ 1 जुड़ेगा और यहाँ 0 जुड़ेगा। 56 का डबल 112 आ जाएगी वैल्यू। 112 प्लस 0 112, 112 का डबल 224 प्लस 1 करेंगे तो 225। द आंसर इज 112, ठीक है। इस तरीके से चलेगा।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपने घर से करके आना है, मेरे को बताना भी है फिर क्या आंसर आया आपका। इसका होमवर्क क्वेश्चन है, ये देख लो अच्छे से, मुझे आंसर चाहिए इसका आप सभी से, ठीक है, समझे। बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का, ये जितने भी सवाल आपने अभी तक किए हैं इसको एक बार दोबारा सॉल्व करना है इस सेशन से, ठीक है। इस सेशन को 1.5x पे चला के एक बार रिवाइज कर लेना फटाफट से, बहुत सही, एक बार आपका एक होता है ना बूस्ट मिल जाएगा नंबर सीरीज के टॉपिक को। बहुत काम का सेशन रहा, ठीक है। इसके अलावा आप सभी के लिए एक जरूरी अपडेट है, जैसा कि आप सभी जानते हो, एक गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है आप सभी के लिए, एसएससी और बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइजेस भी हैं, आप ये देख पा रहे हो। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको ये भी पता लगेगा आपकी तैयारी किस स्तर पे चल रही है, ठीक है। तो आप में से जो बच्चा इसको अटेंड करना चाहे कर सकता है, ये अनअकैडमी पर होगा, और तारीख देख पा रहे हैं आप जून 26 10 AM, ठीक है। इसमें इसके लिए आप TT10, आपसे कोई अनलॉक कोड पूछा जाए तो TT10 आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद में एक जरूरी एक अपडेट्स देने वाला हूँ। पहली बात तो ये जो क्लास है ये यहीं पे खत्म हो चुकी है, अब जो बच्चा जाना चाहे जा सकता है। आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो पेड कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता है, सिर्फ वही बच्चा रुके, बाकी सब बच्चे जा सकते हैं। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। अब वो बच्चे सुनिए, आप में से जो भी बच्चे मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, तो आपको ये किस तरीके से किया जा सकता है आपके द्वारा, ये अनअकैडमी पर आके आप कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर या वेबसाइट पर आके आप मुझसे कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हो। कंप्लीट सिलेबस जिसके अंदर बैंक एग्जामिनेशन में जो भी चीज़ क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में, हिंदी में, जो भी सब्जेक्ट में आपके हैं उनमें पूछी जाती है, वो डिटेल्ड कंप्लीट कवरेज उधर की जा रही है, ठीक है। तो आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। यूजुअली बच्चा काफ़ी कोशिश करता है अलग अलग तरीके से तैयारी करने की, कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। अनअकैडमी प्लस पर जब आप आ जाओगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस को कवर करना। पूरा कंप्लीट सिलेबस आप अच्छे से कवर कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो, सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी, और आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मल्टीपल रिवीजन प्रैक्टिस के लिए आपके पास इनफ टाइम होगा आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप में से जो भी बच्चा कंप्लीट सिलेबस करना चाहे वो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकता है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब क्या होता है, अनअकैडमी पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट्स के बहुत सारे टीचर्स आपको वहां पे मिलेंगे। आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन फीस पे करके इन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो। जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, और बेस्ट जो ड्यूरेशन रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 महीने की ड्यूरेशन सबसे बेस्ट रहती है। आप सभी के सभी 24 महीने के लिए बेशक ऑप्ट ना करें, 24 महीने के लिए वही बच्चा जाए जिसकी अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, ठीक है। जिसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है वो 24 महीने के लिए जाए। जिसकी ग्रेजुएशन हो गई है 12 महीने मोर देन सफिशिएंट रहेंगे उसके लिए, तो वो 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन ले, ठीक है। पूरी फीस आपको पे नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, उस रेफरल कोड के अंदर आप टाइप कीजिए TT10 और अप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे आपकी फीस जो होगी 10% कम हो जाएगी। पे कीजिए फीस और अपना पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक है। जो मेरा कंप्लीट सिलेबस वाला बैच है उसका नाम है क्वांटम 8.0। उसकी क्लास जो है रोजाना 10:30 बजे सुबह हो रही है, जो अभी तुरंत इस क्लास के बाद शुरू हो जाएगी। 10:30 से 12:30 हम उसके अंदर पढ़ते हैं। शाम के समय हम DI कर रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सारे कोर्सेज की एक्सेस एक सिंगल फीस पे करके हो जाती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। सेशन यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।